लो एनिमे गैंग, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जेजे के चैप्टर 257 को। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जिसमें ओरामी पूछता है ये इतादोरी यूजी कौन है और क्या है। ये सुकना कहता है वो केंजाकू का बेटा है, पर मुझे नहीं पता कि उसका जन्म किस बॉडी से हुआ है। ओरामी कहता है उस टाइम मुझे सुकना सामा की तरह भी अजीब फील हुआ था, पर फिर भी मैंने हंसने का नाटक किया। सुकना सामा की बची कुची पावर का एक खोखला सेल होने के बावजूद भी उसके अंदर काफ़ी पावर बची थी। सुकना कहता है केंजाकू ने उस बच्चे को बिना किसी रीज़न के नहीं छोड़ा होगा। ज़रूर उस बच्चे के दूसरे पेरेंट्स मेरे दूसरे हिस्से का रीइंकार्नेशन होगा। मुझे लगा था कि उसकी आत्मा बिल्कुल वैसी ही है। और आमी कहता है सुकना सामा आप कह रहे हो कि आपका एक दूसरा हिस्सा भी था? सुकना कहता है हाँ, मैंने अपनी किस्मत को चकमा दिया। मैं अपने जुड़ाव भाई के साथ ही पैदा नहीं हुआ। जब मुझे भूख लगी तो मैंने अपनी माँ के पेट में अपने दूसरे हिस्से को खा लिया। उसकी आत्मा घूमती रही और आखिर में केंजाकू को मिल गई। जैसा कि तुम्हें पता है कि यूजी इतादोरी का जन्म एक कलिंग गेम प्लेयर की तरह हुआ था और उसके अंदर मेरा कस्ट आइटम सील था। और आमी कहता है अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह है कि यूजी इतादोरी के अंदर सुकना सामा जितना पोटेंशियल है? प्रेजेंट में यूजी ने सुकना के अटैक को डॉज कर दिया था। सुकना अगले अटैक के लिए तैयार था। सुकना आगे बढ़ता है और यूजी उसके अटैक को डॉज कर ब्लैक फ्लैश मारता है और वो एक और अटैक करता है ब्लैक फ्लैश। यूजी लगातार ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल कर रहा था। एक अटैक को डॉज करने के लिए वह थोड़ा पीछे जाता है। यूजी एक पिलर को टच करता है और उस पिलर पर एक स्लैश जैसा कुछ अटैक लिखता है। सुकना सोचता है तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त यूजी इतादोरी के अंदर दो कस्ट टेक्निक हैं। ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक जो कि उसे कस्ट बॉम्ब पेंटिंग से मिली है। दूसरी ब्लैक फ्लैश अवेकन होने के बाद वो इसका इस्तेमाल कर पाया। और दूसरा था सुकना का श्राइन जो कि उसे रियोमिन सुकना की इनकारनेटेड बॉडी से मिली थी। वो उस पिलर के हिस्से को काट कर सुकना के ऊपर फेंक देता है। सुकना इस पिलर को काट कर यूजी को किक मारने वाला था, पर यूजी उसके पैर को ही पकड़ लेता है। उसके बाद सुकना डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है, पर यूजी पर उसका उतना फ़र्क नहीं पड़ता। यूजी अब वापस अटैक करता है ब्लैक फ्लैश। सुकना सोचता है भले ही हमारी टर्निंग सेम हो, पर एरा और सॉर्सरस के डिफेंस की वजह से उसकी आउटपुट उतनी नहीं है। वो एक गधा है, उसने अभी सीखा है, इसलिए आउटपुट तो ज़्यादा होनी ही नहीं थी। पर जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है वो भी गलत है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गोजो कहता है तुम उस कस्ट टूल का इस्तेमाल करना चाहते हो जो कि नानामी ने अपने पीछे छोड़ा है। जो करना है करो, तुम हमसे पूछ ही क्यों रहे हो? इनो कहता है आप नानामी सन के पुराने दोस्त हो और आप उन्हें मुझसे ज़्यादा लंबे समय तक जानते हो। गोजो कहता है पर ग्रेजुएशन के बाद वो हमसे ज़्यादा तुमसे मिला है। हमने बीच में ही उसे छोड़ दिया था, फिर वो वापस आ गया। इनो सोचता है वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे। सोको कहती है जब वो मुझे मिले थे तो ऑलरेडी थर्ड ईयर स्टूडेंट थे। इजीची कहता है मुझे भी लगता है वो कस्टूल इनो के पास ही होना चाहिए। गोजो कहता है सच कहूँ तो नानामी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है वो तुम हो। प्रेजेंट में इनो कहता है नंबर 4 ड्रैगन। वो अपने स्पिरिट बीस्ट से सुकना के ऊपर हमला करता है। फिर यूजी उसे पंच करता है ब्लैक फ्लैश। सुकना सोचता है ये आदमी ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है जैसे कि वो उसे आना ही है। क्या वो मेरे बराबर आना चाहता है? इनो बिल्कुल थक चुका था और वो नीचे लेट चुका था, यहाँ तक कि उसने मेरे ड्रैगन को भी काट दिया। मुझे माफ़ करना इनो मिशन, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। सुकना ज़मीन पर अपने अटैक का इस्तेमाल करता है। यूजी तभी छलांग लगा लेता है। सुकना उसे पंच करता है। ये पंच थोड़ा सा यूजी को लगता है, फिर यूजी सुकना को पंच करके थोड़ा पीछे धकेल देता है। सुकना सोचता है मेरे अटैक के बाद ही वो नहीं लड़खड़ा रहा। यूजी वापस एक अटैक के लिए तैयार था। उसे लगातार डिसमेंटल लग रहे थे। यूजी कहता है ब्लैक फ्लैश। सुकना उसके आधे चेहरे को पकड़ लेता है और उसके ऊपर डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है, पर यूजी फिर भी अटैक कर रहा था। ब्लैक फ्लैश। सुकना चिल्लाता है बच्चे। फिर तभी सुकना को नानामी का कस्ट टूल आकर लगता है। सुकना को एक कट लग गया था। इनो ने यह हमला अपनी बची कुछ ताकत के साथ किया था। इनो सोचता है मेरे हिसाब से मैंने इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है। यूजी वापस से अटैक करता है ब्लैक फ्लैश। यूजी का ये 8वां ब्लैक फ्लैश था और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।